एक जमीन लेकिन दावेदार 3 करोड़ों की जमीन पर ऐसा घमासान कि बुलडोजर भी चल गया। कोई कह रहा है कि ये बीसीसीएल की जमीन है, कोई इसे ग्रामीणों की बताता है, तो कोई 30 साल पुराने कागजात दिखाकर अपना मालिकाना हक जता रहा है। आखिर सच क्या है? किसकी है ये करोड़ों की जमीन और क्यों इस विवाद ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है? दरअसल धनबाद के भूली पंचवटी नगर स्थित काली मंदिर के पास करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस जमीन पर बीसीसीएल, स्थानीय ग्रामीण और शुभम वर्मा तीनों अपना अपना दावा कर रहे हैं। करीब 15 दिनों से इस जमीन पर नींव की खुदाई, प्लॉटिंग और चारदीवारी बनाने का काम चल रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी भूली टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीटीए को मिली, प्रशासन हरकत में आया। बीटीए के एचआर मैनेजर नीरज कुमार, राजस्व निरीक्षक परशुराम चौहान और सहायक राजस्व निरीक्षक अशरफ हुसैन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया और अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पूरे मामले में बीटीए की ओर से भूली ओपी में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मामला ऐसा है कि 1 साल पहले सीओ साहब एक चिट्ठी भेजे थे। उन लोगों ने जो रिगार्डिंग ज़मीन माफिया जो है वो चिट्ठी लिखा था सीओ साहब को, और जिनका चौहद्दी होता है उनको बुलाया जाता है। तो उसमें हम लोग गए थे वहाँ पर। चौहद्दी के हम लोग अभी वहाँ पर ज़मीन निकल रहा है। तो एक्विजिशन में जो हम लोग 60 डिसमिल ज़मीन जो 1948-49 में हुआ था, वो हम लोग गए वहाँ लैंड मार्किंग कर दिए। सरकारी अमीन के सामने प्राइवेट अमीन था कि इसमें आपको दखल नहीं देना है। तो वो ज़मीन वैकेंट करा दी है। और वैकेंट का अभी 1-2 दिन का मामला है कि पता चला कि इन लोग बाउंड्री या कुछ बुनियाद कोड़ा रहा है। आनन फानन में हम लोग वहाँ गए, जाके परसों भी तोड़े, 25 तारीख को भी तोड़े उसको। 26 तारीख को हम लोग थे वहाँ जीएम ऑफिस के पास थे, जीएम स्टेट साहब से मिलने गए थे। वहाँ से खबर आया कि वहाँ बाउंड्री हो रहा है। तो फिर हड़बड़ा के हम लोग गए, पीएम साहब को कॉल किए, नीरज कुमार साहब यहाँ के प्रबंधक हैं, उनको कॉल किए, उनको बुलाए वहाँ पे। और वहाँ जा कर के जो बाउंड्री था जहाँ तक हो सका उसको हम लोग ध्वस्त कर दिए। जमनी देवी का हो या किसी का, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या है, क्या मैटर है, वो तो सरकार झारखंड गवर्नमेंट देखेगी, सीओ साहब देखेंगे, जो लीगल में है वो देखेंगे। जो हम लोग का प्लॉट है वो हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लॉट बच जाए और बचा हुआ है। और जो लोग अगर उसमें घुसेंगे उस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। बीसीसीएल के पार्ट में है 2675 जो है, सीएस प्लॉट नंबर 2675 है, जिसका आरएस प्लॉट नंबर 2191 है। वो टोटल प्लॉट हम लोगों का 60 डिसमिल का एक्वायर्ड है। जो एक्विजिशन 1948-49 में हुआ, वो 1 साल पहले हम लोग मार्का दे करके ट्रेंच कटा करके वो छुटा हुआ था, वैकेंट लैंड था। अभी 1-2 दिन से एक्टिविटी इन लोगों का बढ़ा, जो कि उसमें भी घुसने की कोशिश किया, जो ध्वस्त करवा दिए, बाउंड्री को तोड़ दिया उसको। बीटीए अधिकारियों का कहना है कि सीईओ के निर्देश पर पहले ही जमीन की सरकारी मापी कराई जा चुकी है। जमीन की सीमा को चूना डालकर स्पष्ट रूप से चिन्हित भी किया गया था। इसके बावजूद वहां लगातार घेरेबंदी और निर्माण कार्य जारी था, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीण भी इस विवाद को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। ग्रामीणों ने एलआरडीसी और सीईओ को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय ग्रामीण सरोजा देवी का कहना है कि वो पिछले करीब 30 वर्षों से इस इलाके में रह रही है। उनके अनुसार ये जमीन वर्षों से गांव के लोगों को आने जाने का रास्ता है और बच्चे के खेल मैदान के रूप में इस्तेमाल होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला यही है जमीन के आज तक है कि आज हमको यहाँ घर बनाए 20 साल हो गया। 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। और प्रथम जब हम ज़मीन खरीदे थे उस समय में छानबीन किए थे, तो यही पता चला कि ये सारा ज़मीन गैराबाद है। समझा ना? आप इस पर जहाँ मन वहाँ से रास्ता निकालिए, आप अपना है, जैसे मन है तो घेर भी लीजिए, ये सब जो बोला वो लोग। लेकिन हम लोग यहीं पर अपने जगह पर हैं, हम लोग कहीं हटे नहीं हैं। हाँ, ये जब देख रहे हैं, ये हाल इधर से 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ये लोग कोड़ खन करता है, हम आते हैं, लड़ाई करते हैं, भागता है, करता है। अब उसके बाद हमारे पास एक कागज़ डीड दे दिया। हम बोले तुम अपना कागज़ दिखाओ, तो हमको जो कागज़ दिया है बोलिए वो कागज़ हम आप लोग को दिखा सकते हैं। वो कागज़ पर कोई महेंद्र वर्मा है, उसका पिता का नाम है छोटू वर्मा, और वो जो है उसकी माँ पत्नी जो है छोटू वर्मा के, उनका नाम है जमनी देवी। जमनी देवी के नाम पुरलिया कोर्ट का कागज़ है, वो भी बंगला में है। तो पूर्णिया कोर्ट का कागज़ है। उसके बाद ये लोग नया प्लॉट पर कैसे कैसे चढ़ा है बाबू, उतना हम नहीं जानते हैं। हम यही जानते हैं आकर के हमको कागज़ दिया, कागज़ हम जांच करवा रहे हैं। जो कागज़ में है उसका कहीं नाम ही नहीं है, जमनी देवी के नाम से वो प्लॉट वो लिखाया गया है।
और हमको इस समझ में इतना आया है कि कोई भी ज़मीन कोई खरीदता है तो छोड़ता नहीं है, वो अपना कब्जा डाल के रखता है। लेकिन आज तक में कोई एगो परिंदा इस जगह पर नहीं आया, हम नहीं देखे, हम आज तक उनको भी नहीं देखे हैं जो महेंद्र वर्मा जो शोर है, हम महेंद्र वर्मा को भी नहीं देखे हैं और ना जमनी देवी को देखे। वो उन लोग कहता है कि हम लोग जैसे महेंद्र वर्मा ये ज़मीन बेच रहा है, वो उसकी माँ का नाम से है, वो पूर्वज हो गया, वो ज़मीन बेचा है, हम लोग इसको नया पर भी चढ़ाए हैं। ये ज़मीन अब हम लोग का ही गैर आबाद नहीं है, ये आबाद हो गया। किसके द्वारा करे अभी के द्वारा में मृत्युंजय प्रसाद, वो क्या नाम है, जयराम मंडल का नाती, वही जो सो आया है, शुरुआत वही किया है, 1.5-2 साल हो गया है, वही शुरुआत किया। हम बार बार यहाँ आके रोक लगाते हैं। के अधिकारी आए थे, वो घूमने के बाद कोई से कुछ पूछे नहीं, वो 2-3 गो ईंटा कवाड़ के चले। वहीं इस जमीन पर अपना दावा करने वाले शुभम वर्मा ने भी सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। शुभम वर्मा का कहना है कि ये जमीन उनके परिवार ने करीब 30 वर्ष पहले खरीदी थी और उनके पास मालिकाना हक साबित करने वाले सभी वैध दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर इस मामले को विवादित बना रहे हैं और बेवजह विरोध कर रहे हैं। का जो भी था क्लियर हो गया, सीओ का रिपोर्ट आ गया, लोगों को मिल भी गया जो भी रिपोर्ट था। अब लोगों का जो भी दिक्कत है यहाँ पे, जो क्या नाम है इनका, जो लेडीज़ यहाँ पे दावा कर रही है, उनका खुद पहले पेपर देख लीजिए। सरोज देवी जो भी है, उनका खुद पेपर देख लीजिए। हम लोग तो कितनी बार पेपर दे के भी देख लिए, पेपर सबके पास होगा हम लोगों का। 5 डिसमिल हम लोग और 5 क्या बोलता है, इन लोगों का 18 डिसमिल का पेपर है और क्या क्या कितना पेपर दिखा रहे हैं, तो अब समझ में भी नहीं आता इन लोगों का पेपर। अब देखिए, राजनीति हर लोग करते हैं ना पैसे के लिए, अगर है तो वो भी पेपर दिखाए ना। हम लोग तो पेपर दिखा ही रहे, हम लोग का पेपर सीओ का रिपोर्ट भी है। आपको देखना तो अभी मैं लाइव दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, वहां पहले नगर निगम और वन विभाग की ओर से बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया गया था। हालांकि समय के साथ उन पौधों को धीरे धीरे हटा दिया गया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई और दस्तावेजों की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।